दोस्तों मैं आज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जो एक कॉमन बीमारी है जिसके बारे में आप जानते हैं वो है अपेंडिसाइटिस। मतलब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया, उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी है बच्चों के केसेस में। मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानने की कि अपेंडिक्स होता कहाँ है। ये हम राइट साइड में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके जंक्शन में एक कीड़े के जैसा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज़ होता है, इसका क्या इस्तेमाल है हमारे बॉडी में। अगर ऑर्गन है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इस्तेमाल होगा। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अगर ख़राब चीज़ होता तो कुदरत हमारे बॉडी से हटा देता उसको। तो ये एक रिजर्वायर होता है नॉर्मल फ्लोरा का, मतलब एक अच्छे कीड़े का एक गुच्छा रहता है वहाँ पे। हमारे बॉडी में जब भी कीड़ा, अच्छा कीड़ा कम होता है तो वहाँ से सप्लाई होता है और उसको कंपनसेट करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन है उसके रेट को कम करता है, जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बहुत ही कॉमन आज के दौर में इंडिया में हो रहा है, उन चीज़ों को कम करता है। दूसरी चीज़ है कि कुछ सर्जिकल प्रोसीजर में भी यूज़ होता है, जैसे मेलोनी है, मेट्रोफिनॉफ है। मतलब जो कॉन्स्टिपेशन है उसके केसेस में, फिकल इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, जिसको मतलब बार बार पेशाब होता रहता है, उसके केसेस में हम अपेंडिक्स का यूज़ करते हैं। या कहीं सीबीडी इंजरी हो गई, या ट्रॉमा हुआ या इंजरी हुआ, उसकी वजह से सीबीडी कट गया, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। या यूरेटर है, मतलब राइट साइड का यूरेटर का इंजरी होगा किसी वजह से, तो वहाँ पे एज ए यूरेट्रिक स्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अपेंडिसाइटिस होता क्या है, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये इन्फेक्शन होता है अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स फूल जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है, उसमें जो है बैक्टीरिया जमा हो जाता है, उसकी वजह से उसमें मतलब दर्द होता है। तो होता क्यों है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किसकी वजह से, स्टूल की वजह से हो सकता है कि स्टूल में कोई कड़ी चीज़ हो, वो हो, फीकोलिथ हो, या अपेंडिक्स के आसपास का जो लिम्फ नोड है वो बड़ा हो गया हो, जिसकी वजह से उसके ल्यूमेन को क्लोज कर दिया हो, वो उसकी वजह से हो सकता है। या कोई कैंसर्स ऐसी चीज़ें हो अपेंडिक्स के बेस पे हो गई हो, जिसकी वजह से अपेंडिक्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से जो सिक्रीशंस होता है, सिक्रीशंस जमा होते होते अपेंडिक्स फूलने लगता है और उसमें फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो फट सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो क्या क्या मिलता है हमको बच्चों में या बड़ों में कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसको अपेंडिसाइटिस हो गया, या अपेंडिक्स, कॉमन टर्म में अपेंडिक्स बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है। तो अपेंडिसाइटिस हो गया है कैसे जानेंगे। तो बच्चे को जैसे भूख नहीं लगेगा, वो कहेगा नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, और बताएगा कि अम्बलाइकस के चारों तरफ उसको दर्द होता है। फिर वो दर्द कुछ दिन बाद जो है दाहिने साइड में नीचे की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। तो ये एक टिपिकल सिम्टम है जो हमको अपेंडिसाइटिस में मिलेगा। वो एक जो टिपिकल पॉइंट जहां माइग्रेट करके, मतलब अम्बलाइकस के चारों तरफ से पेन माइग्रेट करके जिस पॉइंट पर पहुंचता है उसको मैकबर्नीज पॉइंट बोलते हैं। अदर सिम्टम क्या मिलेगा कि उसको नॉजिएटिंग लगता रहेगा, लगेगा कि उल्टी जैसा करने का है। फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट का पेन जो है बहुत रिलायबल नहीं है बच्चों के केसेस में, क्योंकि वो मतलब नहीं बता पाएंगे कि किधर पेन होता है। वो फिर पूरा एब्डोमेन बोलते हैं यहाँ दर्द होता है मम्मी, या यहाँ दर्द होता है पापा, इस तरह से बताते हैं, तो वो बहुत रिलायबल नहीं होता है। जब अगर अपेंडिक्स में बहुत इन्फ्लामेशन हो गया, परफोरेट कर गया, तो बच्चों में डायरिया भी देखने को मिल सकता है। ये इन्फेंट में, मतलब 1 साल से कम के बच्चों में या 3 साल से कम के बच्चों में, टोडलर्स में, ये कॉमनली देखा जाता है कि अगर डायरिया हो रहा है और इस तरह के सिम्टम्स जैसे एनोरेक्सिया है, पेरिअम्बलाइकल पेन है, नॉजिया है, वोमिटिंग है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो हमको एपेंडिकुलर परफोरेशन की तरफ सोचने का है। कभी कभी एपेंडिकुलर परफोरेशन की वजह से वहाँ पे लोकलाइज मास बनता है, जो पाल्पेबल मास होता है। पेन की वजह से हम एग्जामिनेशन में उस मास को डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। या कभी कभी डायग्नोज होता है, माँ बाप बोलेंगे कि यहाँ पर देखिएगा सर दाहिने साइड में फूला फूला कड़ा कड़ा टाइप का लग रहा है, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। फिर लो ग्रेड फीवर रहेगा। अब ये हम अगर एग्जामिन नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, हम टच करके एज ए क्लिनिशियन हम टच करके बहुत नहीं देख पाएंगे राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन मास जो है, तो उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे। तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, जैसे इन्वेस्टिगेशन में आते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन जाएंगे कि अगर इन्फेक्शन है तो WBC काउंट रेज्ड रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसको एक्सरे अगर कराएंगे तो जो फीकोलिथ बताया कि मतलब जो स्टूल का पार्ट है वो कैल्सीफाई कर गया, वो अपेंडिक्स के एरिया में टिपिकली दिखेगा हमको एक्सरे में। तो वो फीकोलिथ जो है कैल्सीफाइड एक्सरे में दिखेगा।
फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड में हमको मोस्टली मिल जाता है कि हाँ ये अपेंडिक्स है कि नहीं है। फिर अगर उससे नहीं मिला तो सीटी में हम जाते हैं, और अगर सीटी से नहीं मिला तो हम एमआरआई में जाते हैं, जो कि मोस्ट एक्यूरेट है। लेकिन सीटी और एमआरआई चूँकि बहुत महंगा होता है, हमारे लोकल एरिया में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट के लिए वो पैसा है। पैसे के कंसर्न की वजह से बहुत बार तो पेशेंट इलाज भी नहीं करवा पाता है, तो इस वजह से हम लोग अल्ट्रासाउंड तक जा कर के रुक जाते हैं, सीटी और एमआरआई पे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में सीटी एमआरआई भी कराना पड़ता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट बोलता है कि सर अगर अपेंडिक्साइटिस है हमारे बच्चे को तो दवा से नहीं ठीक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एक्यूट केसेस है, परफोरेटेड नहीं है, अगर उसमें मतलब बहुत ज़्यादा जो सेप्टिसीमिया का फीचर्स नहीं है तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे जाएंगे। फिर उसके बाद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में बॉवेल रेस्ट देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, और फिर इंटरवल एपेंडिसेक्टोमी करेंगे। या एपेंडिकुलर लंप है तो लंप अगर है तो फिर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जाएंगे, बॉवेल रेस्ट देंगे, फिर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाएंगे और देखेंगे कि वो जो लंप है उसका साइज 48 आवर्स में कितना कम हुआ है। अगर साइज नॉर्मल है, जितना था पहले उतना ही बड़ा साइज है, या साइज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली हमको लैप्रोस्कोपिक या ओपन एपेंडिसेक्टोमी में जाना पड़ेगा, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। तो लैप्रोस्कोपिक एपेंडिसेक्टोमी भी होता है और ओपन एपेंडिसेक्टोमी भी होता है। लेकिन परफोरेशन का अगर केस है तो मोस्टली जो है इधर के एरिया में ओपन एपेंडिसेक्टोमी होता है। बच्चे के केसेस में मोस्टली प्रेफर करते हैं ओपन एपेंडिसेक्टोमी के लिए कि लैप्रोस्कोपिक का ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। आपको मैंने पहले बताया कि कॉस्ट ही यहाँ इंपॉर्टेंस है पब्लिक के लिए। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जनरल पॉपुलेशन है ये पूछती है कि सर अगर हम ऑपरेशन कराएंगे तो हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर सर्जिकल प्रोसीड्योर का अपना एक कॉम्प्लिकेशंस होता है। वो किसी में कॉम्प्लिकेशन हो भी सकता है, किसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं भी हो सकता है। वो आपको आपके डॉक्टर जो भी कंसर्न डॉक्टर होंगे वो समझाएंगे। बच्चे में एपेंडिकुलर परफोरेशन का केसेस कॉमनली पाया जाता है, एडल्ट में एपेंडिसाइटिस पाया जाता है। तो इस तरह की वीडियोस हम जो है सो एपेंडिसाइटिस हो या अदर ऑर्गन्स की चीज़ें हो जो बच्चों में कंसर्न है, हम वीडियोस बनाते रहते हैं। आप इन वीडियोस को देखने के लिए हमारे लिली हेल्थ केयर पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में हमारे बने